वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति टिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले यानी ऑल फार्मूलों के हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो हम इम्पोर्टेंट फार्मूला को कवर करने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम में यानी आपको हेल्प करेगा। कौन फार्मूला कहाँ यूज होगा पूरा वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले देखिए ट्राई। बच्चों ये जो ट्राई है, ट्राई मीन्स माने क्या होता है? तीन। ट्राई मीन्स माने क्या होता है? तीन होता है। गोनो क्या है? ट्राई माने तीन हो गया। गोनो गोनो माने क्या होता है बच्चों? एंगल। एंगल मीन्स माने किसे कहते हैं? कोण। और मेट्री मीन्स माने क्या होता है बच्चों? माप। जिसमें तीन कोणों की माप किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यानी त्रिकोणमिति कैसे कहते हैं? ट्राई माने तीन हो गया, गोनो माने एंगल यानी जो हमारा कोण होता है, और मेट्री माने माप होता है, जिसमें हम तीन कोणों को माप करते हैं, ज्ञात करते हैं फार्मूला की मदद से, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए बच्चों देखिए, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के इन्वर्स वाले फार्मूले, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कास का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा, कॉट का उल्टा, सेक का उल्टा, कोसेक का उल्टा। तो आज वीडियो हम यही कवर करने वाले हैं। चलिए बच्चों देखिए, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है यानी इन्वर्स वाला, 1/, क्या होता है? 1/ कोसेक थीटा होता है। बच्चों ये हमें याद करना है, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम इन्वर्स वाले, यानी इसको पलट के कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर 1/ कोसेक थीटा होता है। बच्चों जब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, जब हम इसको यहाँ पर लाएंगे और साइन थीटा को यहाँ पर लाएंगे तो भी तो हो जाएगा। यानी कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जब साइन थीटा बराबर 1/ कोसेक होता है तो कोसेक थीटा बराबर हम कह सकते हैं 1/ साइन थीटा। तो बच्चों हमें क्या सीखने को मिला कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वह क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। तो यानी हम एक याद कर लेंगे, एक वो अपने आप आसानी से याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 1/ कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ साइन थीटा। यानी हमें एक याद कर लेना है, इसका उल्टा होता है तो आसानी से हो जाएगा। चलिए बच्चे देखिए क्या है? टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? 1/ काट थीटा। अब बच्चों टैन का उल्टा क्या होता है? काट होता है। उल्टा है तभी तो 1/ में लिखे हैं। अब देखिए काट थीटा बराबर क्या होता है? 1/ टैन थीटा होता है। जब टैन का उल्टा 1/ काट होता है तो काट का भी उल्टा 1/ क्या होगा? टैन थीटा होगा। तो बच्चों बताओ टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? काट थीटा होता है। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? काट थीटा होता है। अब बच्चों देखिए, काट थीटा बराबर 1/ टैन थीटा हो गया। अब बच्चों देखिए, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा का उल्टा होता है 1/ कॉस थीटा। जब बच्चों सेक का उल्टा क्या होता है? 1/ कास होता है, तो कास थीटा का उल्टा क्या होगा? 1/ सेक होगा। यानी सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? 1/ कास। क्या होता है? कास थीटा होता है। ये हमें समझ में आ गया। जब बच्चों सेक थीटा का उल्टा 1/ कास थीटा होता है, हम कह सकते हैं कि कास थीटा बराबर 1/ सेक थीटा हम लिख सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? उल्टा में 1/ साइन थीटा लिख सकते हैं। ये हमारे समझ में आ गया। तो ये फार्मूला कवर हो गया। बच्चों इसमें जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीटा वो होती है फार्मूला कि टैन थीटा। अभी अभी हमने देखा कि टैन थीटा इसको इन्वर्स करके यानी उल्टा करके टैन थीटा को 1/ काट थीटा कर सकते हैं। तो टैन थीटा का एक और फार्मूला होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वह साइन थीटा/ कास थीटा। इसको आपको याद करना है बिल्कुल। अब बच्चों अगर यदि आप चाहते हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा, ये फार्मूला हम क्यों कहाँ पर उपयोग करते हैं, यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताना। हम इस पर बहुत एक लंबा वीडियो लाएंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा, जो कि बिल्कुल आपको आसान होगी, यानी हेल्प कर सकते हैं। काट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? देखिए कास थीटा/ साइन थीटा। ये फार्मूला आपको याद करना है। अगर साइन टैन का याद कर लेंगे साइन थीटा/ कास थीटा तो काट का आसानी से याद हो जाएगा। हमने क्या किया? काट थीटा का देखिए साइन टैन का उल्टा होता है ना, तो कास को हमने ऊपर कर दिया, साइन को नीचे कर दिया। ये होता है। ये दो फार्मूले हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये दोनों फार्मूला। इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अब हम देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, यानी एंगल कि साइन 90 अंश का मान कितना होगा,
साइन 60 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान होगा। हम ट्रिक के साथ जानेंगे कौन सा फार्मूला, मतलब कौन सा मान किससे होता है। बच्चों आपको कुछ नहीं करना है इसमें क्या होती है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है। बस आपको एक मान याद करना है, बस आप आसानी से सभी मानों को याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या ट्रिक है। तो हमें एक मान याद करना है, यानी साइन का केवल याद कर लेना है इस वाली रो को। बाकी आपको ये कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा है, तो आपको सभी को याद हो जाएगा। तो चलिए कैसे है ट्रिक है, देखिए साइन थीटा, साइन 0 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ये आपको याद करना है कि साइन अगर यहाँ पर 0 रहेगा, जब थीटा का मान 0 होगा तो साइन 0 अंश का मान कितना होगा, 0। और साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2। और साइन 45 अंश का मान कितना होगा, 1/√2। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। आपको बस यही रो याद करना है, बस 0 पहला, 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, मतलब 3/2 हो गया, 1 हो गया। बस यही वाले याद करना है, तो आपको कास थीटा वाला आसानी से याद हो जाएगा। बच्चों जो पीछे है ना सबसे, इसको उल्टा करके लिखते चले आएंगे। देखिए 1 है ना, यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, 1 लिख दिया हमने। अब उसके बाद क्या है, फिर से आइए, फिर उसके बाद क्या है, √3/2 है। मतलब हम इसको रिवर्स करके लिखते चले आएंगे तो हमारा कास थीटा का मान निकलता चला आएगा। अब देखिए पहले हमने 1 लिखा, फिर इसको लिख लिया, फिर इसको लिखेंगे 1 क्या हो जाएगा, √3, √ क्या है 2। अब उसके बाद ये वाला हमने यहाँ पर लिखा, ये वाला यहाँ लिखा, ये वाला यहाँ लिखा। अब ये वाला कहाँ पर आ जाएगा, 1/2। अब क्या 0 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, अब देखिए कास 0 अंश का मान कितना होगा, 1 होगा। अब कास 30 अंश का मान कितना होगा, √3/2 होगा। अब कास 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। देखिए साइन 45 अंश का मान और कास 45 अंश का मान सेम होता है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देखिए कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। यानी साइन 30 अंश का मान कास 60 अंश के मान के बराबर होता है, क्योंकि ये देखो दोनों बच्चों सेम है, ये दोनों सेम है। तो हमने कुछ नहीं किया, साइन थीटा का याद किया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1। अब इसको हम रिवर्स करके लिख दिए हैं, बस 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये हो गया हमारा कास थीटा, को हमें याद नहीं करना पड़ा। अब बच्चों देखिए अभी अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा होता है। ये फार्मूला होता है, यानी हम साइन को ऊपर लिखेंगे, कास के नीचे जब दोनों भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टैन थीटा मिलेगा। तो चलिए बच्चों भाग देते हैं, ये कास का मान है, ये साइन का मान है। जब हम 0 में 1 से भाग देंगे, यानी हमारा कहने का मतलब है 0 वहाँ अंश में लिखेंगे और हर में क्या लिखेंगे, 1, तभी तो साइन टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा। अब हमें 0 का मान निकालना है तो ये दोनों में भाग नहीं दे देंगे, कास थीटा के मान से साइन थीटा के से मान भाग दे देंगे तो हमें टैन थीटा का मान निकलता चला आ जाएगा। तो अगर 1 में 0 से भाग देंगे, यानी हमें क्या है 0 में 1 से भाग देना है, तो हमने भाग देंगे कितना आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा। अब इसमें देखें जब यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 1/√3 हो जाएगा जब हम इसमें भाग देंगे तो। यानी हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए तो 1/2 है ना, तो 1/2 में हमने क्या किया है, भाग दिया है किसमें, √3/2 से। जब भाग देंगे बाद में बाद में क्या होगा, 1/2 गुणा का चिन्ह लगेगा, ये 2 है, ये √3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/, कितना हो जाएगा, √3, यानी ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब इसमें भाग देंगे, देखिए अंश और हर जब भी सेम रहेगा तो पूरा को पूरा कट जाएगा, तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब बच्चों इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ पर 2 से 2 सेम हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर में क्या है, √3 है तो 3 हो जाएगा। अब जब बच्चों 1 में 0 से भाग देंगे तो ये भाग ही नहीं जाएगा, बार बार पता नहीं कितना 0 से आ जाएगा, यानी इसे हम कह देंगे जब बहुत बार 0 आए तो उसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसे क्या बोलते हैं, अनंत। इसे ही अनंत, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं और इसे लिखते हैं अनंत कहते हैं, यानी अनंत का मतलब बहुत बार 0 आ जाएगा। अब बच्चों देखिए काट थीटा क्या करेंगे, अब 0 को उल्टा करके लिखते चले आएंगे। बच्चों 0 को उल्टा क्या होता है, यानी 0 को उल्टा, इसको क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे तो 1 को उल्टा कर देंगे, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा। तो 0 को उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0।
उल्टा हो गया। अब 0 बहुत बार भाग देंगे कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। यानी बच्चों हम क्या करना है कि tan थीटा के जितने सारे मान हैं हमें इसको पलट के लिखना है। यानी इनफाइनाइट यहाँ पर आ जाएगा, √3 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा √3, और एक यहाँ पर आ जाएगा, एक हो गया, और ये वाला यहाँ पर चला आएगा, √3 हो जाएगा। अब ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया हमारा cot थीटा का मान निकल के आ गया। अब बच्चों देखिए sec थीटा, अभी अभी हमने पढ़ा है कि sec थीटा बराबर क्या होता है। sec थीटा बराबर जो होता है 1/cos थीटा। यानी जो cos थीटा के जितने सारे मान हैं हम इसको पलट के लिख देंगे, क्योंकि तो किसका मान प्राप्त होगा, cos थीटा। तो बच्चों बताओ cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है। अगर हमें sec थीटा का मान निकालना है तो cos के जितने सारे मान हैं हम इसको पलट के लिख देंगे। बच्चों एक को जब पलटेंगे तो एक ही आएगा। कैसे हमने पलटा किया, एक मान के। अब इसको 2 से ऊपर कर देंगे, 3 को नीचे कर देंगे तो 2/√3, ये इसका मान निकल के चला आएगा। तो बच्चों बताओ देखिए sec थीटा का मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब sec थीटा का cos वाला बदलना है तो ये वाला बदल दीजिए, √2 आ जाएगा। अब इसको भी बदलना है तो इसको भी बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, एक नीचे, ऊपर 2 आ गया। अब बच्चों 0 को पलट दीजिए, 0 को पलटेंगे तो 0 क्या हो जाएगा, 0 को जब पलटेंगे तो यहाँ पर 1/0 नीचे हो जाएगा। अगर हम इसको 1 मान लेंगे अंश में, हर में, तो 1 को ऊपर कर दिया, 0 को नीचे कर दिया। जब भी 0 नीचे रहे और ऊपर में कोई संख्या रहे तो क्या मान आता है, इनफाइनाइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी sec 90 अंश का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब हमें निकालना है कोसेक का। तो बच्चों कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो हमें साइन के जितने सारे मान हैं हमें पलट के लिखना है। तो बताइए साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। हम इसको पलट के लिख देंगे, 1 हो जाएगा। साइन यानी पलट के लिखिए, चाहे अब इसको लिख दीजिए कॉसिक थीटा, ये जो है ना श्रेणी, अब इसको इनफाइनाइट से उल्टा लिखते चले आएंगे तो भी निकल जाएगा। चलिए देखिए एक काम करते हैं, इसको ही उल्टा लिख के चले आते हैं। देखिए इनफाइनाइट को हमने पहले लिख लिया, फिर हम 2 को यहाँ लिख लेंगे, ये हमारा 2 हो गया। अब √2 को कहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर लिखेंगे। अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। जिस प्रकार हमने साइन और कास को रिवर्स से लिखा था ना, साइन को ऐसे लिख के कास को ऐसे लिखा है, उसी प्रकार से थीटा को ऐसे लिखा है और कोसिक थीटा को रिवर्स कर दिया है। हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, ये इनफाइनाइट वाले को, और 2 को यहाँ लिख दिया, √2 को यहाँ लिख दिया। अब इसको यहाँ पर लिख दिया है, 1 को यहाँ पर लिख दिए। ये हो गया हमारा फार्मूला। बिल्कुल इसी मेथड से अगर आप याद करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, 4-5 बार आप बनाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा, अगर ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये नहीं आता है तो आपको समझ लीजिए कुछ नहीं आता होगा। चलिए अब हमारा क्या है नेक्स्ट फार्मूला, त्रिकोणमितीय अनुपात वाले फार्मूला। अब इसको कैसे याद करते हैं बच्चों ट्रिक से। चलिए देखिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका कोण क्या हो, एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो हमने इसमें लंब किससे माना है, ये हो गया लंब, हाई से हाइट भी कह सकते हैं। ये है लंब, लंब को हमने यल से माना है। और ये है आधार, आधार को हमने ए से माना है। और ये क्या है, ये कर्ण, इसे क्या कहते हैं, जो तिरछा झुकी होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण को हमने के से माना है। और यहाँ पर एंगल हमने थीटा लिया है, थीटा कोई एंगल पे झुका होगा यानी ये, और ये क्या है 90 डिग्री का कोण होगा। तो बच्चों इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर टैन थीटा बराबर। इसको कैसे निकालते हैं, तो हमारा एक ट्रिक होता है बच्चों, लाल बटे कक्का। यानी यल से क्या हो गया, लंब हो गया, ए से आधार हो गया, अब के से कर्ण हो गया। तो यानी जो लाल बटे कक्का है, ये जो पहला वाला मान होता है यल बाई के, लाल बटा कक्का हो गया हमारा क्या हो गया, ट्रिक। तो जो यल बटे के होता है पहला वाला, इसको कहते हैं साइन, यानी ये साइन का मान है। और जो बच्चों ये जो बीच वाला है ए बटे के, ये किसका मान है, कास थीटा का मान है। और जो बच्चों ये वाला जो मान है, ये कौन सा मान है, ये टैन थीटा का मान होगा। चलिए देखिए अब इसी ट्रिक से देखिए कि लाल बटे कक्का में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यल बटे के। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यल बटा के। ट्रिक से
पहला वाले को साइन कहेंगे, दूसरा को कास, तीसरा को क्या कहेंगे tan थीटा L/A। यानी अभी अभी हमने बताया है कि L को क्या कहेंगे, लंब, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लंब, और K को क्या माना है, कर्ण। तो बच्चों बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। ये बन गया हमारा फार्मूला बन गया L/K। अब देखिए बच्चों कोसेक थीटा। अब बच्चों बताओ साइन थीटा बराबर इसका जो उल्टा होता है, अभी अभी हमने फार्मूला बताया है, ये होता है फार्मूला। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अब जब साइन थीटा का मान हमें पता चल गया है, ये वाला फार्मूला कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा बराबर हम नहीं लिख सकते हैं, के को पलट दीजिए, के को ऊपर कर दिया, एल को नीचे कर दीजिए। अब के से क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, अब एल से क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी ये हमारा फार्मूला ये भी बन गया। अगर साइन का पता चलेगा तो हमें कोसेक थीटा का अपने आप पता चल जाएगा फार्मूला। तो साइन थीटा बराबर L/K यानी लंब बटे के, कर्ण हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब बच्चों देखिए हमें tan थीटा का फार्मूला निकालना है। तो अभी हमने बताया है कि जो tan थीटा होता है वह बीच किनारे वाले को कहते हैं। देखिए पहले साइन को, फिर कास को, फिर tan को, लाल बटे कक्का से। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L/A। क्या हो जाएगा बच्चों, L/A। एल को क्या कहेंगे बच्चों, लंब, ए से हमने किसको माना है, आधार। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। तो बच्चों लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी जो हमारा ये फार्मूला होता है, इसे लंब माना, इसे आधार मानते हैं। तो tan थीटा बराबर L/A यानी लंब बटे आधार। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब बच्चों देखिए tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। यानी अभी भी हमने फार्मूला बताया tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो हम इसको पलट के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे, हमने इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे, तो आधार बटे लंब। ये बच्चों किसका फार्मूला हो जाएगा, कॉट थीटा का। आधार को ए कह सकते हैं, लंब को एल कह सकते हैं। अब बच्चों देखिए क्या है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा किसको कहते हैं, लाल बटे कक्का से। ये जो बीच वाला है ना, आधार बटे कर्ण, इसे ही कहते हैं काश थीटा। तो अब काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, A/K, लाल बटे कक्का से। तो A/K हो जाएगा, ए को कहेंगे आधार और के को कहेंगे कर्ण। तो काश थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण को क्या कहेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब क्या है, सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, अब देखिए बच्चों कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा, यानी इसको पलट के लिख दीजिए, K/A। ये हो जाएगा K फॉर कर्ण, और ये फॉर क्या हो जाएगा, आधार। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट फार्मूला। अब बच्चों इसमें जो होता है, अब ये वाला एक फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये इसको आधार माना, इसको लंब माना, इसको कर्ण। तो एक पाइथागोरस जो प्रमेय जो फार्मूला होता है, ये भी बहुत यूज होता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है और प्लस क्या होता है, कर्ण का इसको कर्ण का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों, हमारा फार्मूला होता है। यानी कर्ण को हमने के माना है, अगर इसको शॉर्टकट में लिखेंगे के, आधार को हमने A² माना है, प्लस लंब का क्या माना है, एल का स्क्वायर कर देंगे। ये बच्चों हमारा फार्मूला हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मिलने वाले हैं त्रिकोणमितीय समीकरण वाले सूत्र। यानी त्रिकोणमितीय वाले समीकरण वाले सूत्र कैसे किया जाता है। तो त्रिकोणमितीय वाले जो समीकरण के जो सूत्र होते हैं बच्चों, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, ये जो फार्मूला होता है 1 होता है। यानी जब भी थीटा यहाँ पर भी है, थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर कोई सा भी एंगल हो, अगर एक्स है यहाँ पर भी एक्स है तो हमारा मान कितना होगा, 1 होगा। अगर वाई है तो वाई है तो ये हमारा मान क्या होगा, 1 होगा। ये होता है बच्चों हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। अगर यही फार्मूला बच्चों, अगर हमने देखो ये क्या है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। अगर हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को बचा लिया और इसको कास स्क्वायर थीटा को उस पक्ष में भेज दिया, एक पहले से ही है, पहले से रहेगा। अब कास स्क्वायर थीटा प्लस में है, जब उस पक्ष में जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला बन के रेडी हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर। उसी प्रकार इसी फार्मूले से बच्चों, यदि हमने कास स्क्वायर थीटा को यहाँ पर बचा लिया, कास स्क्वायर थीटा को बचा लिया और साइन स्क्वायर थीटा को उस पक्ष में भेज देंगे, एक पहले से ही है,
इस पक्ष में ये प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, यानी एक ही फार्मूला से हमारे 3 फार्मूले बन गए। यदि हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला याद हो गया, एक होता है, तो हमने इसको बचाया इसको, तो ये हमारा कितने बन गए, 3 फार्मूले बन के रेडी हो गए। और देखते हैं फार्मूला। अब देखिए बच्चों ये क्या है, अब हमें इसको याद करना है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो गया फार्मूला, ये मूल फार्मूला यही है। तो बच्चों देखिए अब हमें क्या करना है, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दें और हम इसको एक को बचा लेते हैं तो एक उस पक्ष में जाएगा, यानी हम सेक स्क्वायर थीटा को बचा लिया, एक को उस पक्ष में भेज दी थी, तो tan स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला बनके रेडी हो गया। अब देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं, अब हम इसको एक को यहाँ पर बचा लेंगे, एक को यहाँ पर बचा लेते हैं, एक को यहाँ पर बचा लिया। अब सेक स्क्वायर थीटा को उस पक्ष में भेज देते हैं, यहाँ पर tan स्क्वायर पहले से ही है और उसके बाद ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो गया ये फार्मूला। अब एक है यहाँ पर रहने देते हैं। अब बच्चों देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इसको a प्लस बी कोष्टक में करते हैं, कोष्टक में a माइनस बी, ये होता है बच्चों हमारा फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले में हम चलिए लगाते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों tan थीटा एक कोष्टक में प्लस यहाँ पर क्या है सेक थीटा, तो tan थीटा एक जगह क्या है tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये हो गया हमारा सेक थीटा एक कोष्टक में, एक कोष्टक में क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। ये भी हमारा बच्चों एक फार्मूला होगा कि यदि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। और बच्चों देखिए अगर हम इसको बचा लिए तो यहाँ पर गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो यानी tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1 tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये भी हमारा एक फार्मूला बन गया। बच्चों यदि ये आपके बहुत सारे फार्मूले एक ही फार्मूले से बने हैं, यानी आपको यही मूल फार्मूला इसको ही याद करना है, बस ये सभी फार्मूला याद नहीं करना है, आप इसको याद करेंगे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। और बच्चों ये कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज होगा ये आपको अभी नहीं पता होगा, लेकिन अगर कमेंट में करेंगे तो कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब देखिए बच्चों ये क्या है, कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, यानी कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यही फार्मूला हमें याद करना है। इसी फार्मूले से बहुत सारे फार्मूले बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, कॉसिक स्क्वायर थीटा को बचा लिया और एक को उस पक्ष में भेज दिया, तो कॉट स्क्वायर थीटा -1, ये हमारा हो जाएगा दूसरा फार्मूला। अगर हमने एक को बचा लिया यानी इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, यानी आप इसी फार्मूले से बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यही वाला फार्मूला याद करना है। और फार्मूले देखते हैं बच्चों। अब जो ये है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, यानी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है बच्चों यही है। देखिए बच्चों क्या है, साइन टू थीटा। बच्चों साइन टू थीटा को सिर्फ कितने फार्मूले होते हैं, 2 फार्मूले होते हैं। जो पहला नंबर होता है 2 साइन थीटा इंटू यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है कास थीटा होता है। तो टू साइन थीटा इंटू का मतलब होता है बच्चों गुणा, तो साइन 2 थीटा बराबर यहाँ पर 2 है तो स्क्वायर नहीं है, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। और एक फार्मूला होता है जो tan के पदों में होता है बच्चों 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बच्चों देखिए प्लस हैं, अगर यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो कास 2 थीटा का फार्मूला बन जाता है, थोड़ा सा ही अंतर है। तो बच्चों साइन 2 थीटा को कितने फार्मूले बने, 2 फार्मूले। ये हो गया हमने दोनों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सवाल में बहुत ज़्यादा आता है ये 2 फार्मूला। अब बच्चों देखिए कास 2 थीटा के कितने फार्मूले होंगे, 4। इसके 4 फार्मूले होते हैं। tan थीटा का हमने 2 फार्मूला पढ़ा, एक ये वाला पढ़ा, एक ये वाला पढ़ा। अब जो कास 2 थीटा के होते हैं इसके 4 फार्मूले होते हैं। सबसे पहला नंबर जो आता है बच्चों वो आता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला होता है। कास 2 थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला फार्मूला बन गया। तो कास 2 थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अच्छा बच्चों इसको हम और भी तरह से तोड़ सकते हैं, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कोष्टक में a प्लस बी कोष्टक में a माइनस बी। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कास थीटा माइनस साइन थीटा कोष्टक में कास थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला ऐसे लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा।
अब बच्चों देखिए कास टू थीटा बराबर हो गया कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो कास टू थीटा बराबर एक दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन के रेडी हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। आपको याद करना है, 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा, ये सबसे ज़्यादा ट्रिकोमेट्री में यही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बच्चों। अब देखो कास टू थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा हो गया तीसरा फार्मूला। अब कास टू थीटा बराबर होता है बच्चों 2 tan थीटा, ये है tan के पदों में, ये कास के पदों में, ये साइन के पदों में, ये साइन एंड कास के पदों में है। अब देखिए बच्चों 2 tan थीटा पान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा tan के पदों में। देखिए बच्चों साइन टू थीटा जो tan के पदों में और इसमें 2 tan थीटा पान 1 प्लस, इसमें ज़्यादा नहीं फर्क है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। तो tan टू थीटा का फार्मूला कौन सा होता है, tan टू थीटा का जो फार्मूला होता है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। यानी यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, बाकी सब कुछ सेम है। 1 है 1 यहाँ पर भी है, tan स्क्वायर यहाँ पर भी, tan स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। ये किसका फार्मूला है बच्चों, ये 2 थीटा का फार्मूला है। ये भी इसको हार्ट बना लेना है, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रिकोमेट्री में बच्चों यही दिक्कत होती है कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगाते हैं, ये सबसे ज़्यादा बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है। तो हम टेंशन मत लीजिए, हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो लाएंगे सेपरेट कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा। अब चलिए बच्चों देखिए साइन ए प्लस बी, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी, प्लस है यहाँ पर प्लस लगाएंगे। देखिए साइन है तो साइन ए लिखा, फिर उसके बाद कास बी लगा दिया, साइन के साथ ए लिखा, फिर उसके बाद कास के साथ बी लिख देंगे, प्लस है। अब क्या लिखेंगे, साइन बी फिर कास ए लिखेंगे। इसमें चाहे इसको पहले लिख दीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि गुणा में है। एक बार क्या लिखेंगे, साइन ए फिर कास बी लिखा, एक बार देखिए यहाँ पर ए लिखा है तो यहाँ पर साइन के साथ बी लिखे, कास के साथ बी लिखा है तो यहाँ पर कास के साथ क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ये बन गया हमारा पहला फार्मूला। साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला हो गया बच्चों, देखिए साइन के साथ ए लिखा, फिर उसके बाद एक कोष्टक में साइन कास के साथ बी लिखेंगे, साइन के साथ ए लिखा, कास के साथ बी लिखा। अब ये हो गया। अब जब साइन के साथ ए लिख चुके हैं तो यहाँ पर साइन के साथ क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब कास बी के लिख चुका है तो हम कास के साथ क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब याद हो गया बच्चों। अब हमें साइन ए माइनस बी को याद नहीं करना है, बिल्कुल इसी को उतार लेना है। यहाँ पर हमने उतार लिया है। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस में लगा देंगे। ये बन के रेडी हो गया। अच्छा बच्चों इसको हम पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बच्चों जानते हो 2 गुणे 3 लिखो या 3 गुणे 2, आंसर एक ही आएंगे। 2 3 6, 2 3 6, तो गुणा में आंसर सेम होता है। अब चलिए बच्चों देखिए कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है। इसमें बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट का मतलब है, देखिए कास के साथ क्या होगा, कास ए इंटू कास बी। इसमें देखिए कास शुरुआत में ही हो गया, कास आ गया, और साइन में क्या आता है, साइन और कास के साथ ही आता है। लेकिन इसमें कास पहले आ गया, कास पहले आ गया, कास ए लिखा, कास बी। और एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पर प्लस है, जब फार्मूला यहाँ पर प्लस में है यानी कास ए प्लस बी का फार्मूला पूछेगा तो हम फार्मूला में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। तो कास ए प्लस बी का जो फार्मूला होगा, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब ये वाला फार्मूला देखिए कास ए माइनस बी का जो फार्मूला होगा क्या हो जाएगा, साइन नहीं, देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये लिखेंगे कास ए इंटू कास बी, प्लस में है तो माइनस में, जब माइनस में होगा तो क्या लगाएंगे बच्चों, प्लस में। तो साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन यहाँ पर देखिए साइन वाले में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन कास वाले में यदि प्लस है तो माइनस, यदि माइनस है तो प्लस। ये हमें बच्चों याद करना है, ये हमें ये ट्रिक याद करना है। ये बहुत ही आसान विधि से है। अब देखिए बच्चों tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, tan a प्लस बी का जो फार्मूला होगा, tan a प्लस में tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है फार्मूला tan a प्लस बी का। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा।
अब बच्चों tan a माइनस बी का जो फार्मूला होगा तो tan a माइनस tan b अपान 1, नीचे यहाँ पर माइनस है तो माइनस, लेकिन नीचे अपोजिट रहेगा यानी प्लस रहेगा, और क्या रहेगा गुणा में tan a इंटू tan b। ये हो गया हमारा नेक्स्ट फार्मूला, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, काट ए प्लस बी और काट ए माइनस बी, सबसे ज़्यादा जो फार्मूला जो होता है वह इसी का जो बहुत ही टिपिकल फार्मूला होता है, बहुत ही कठिन फार्मूला, जल्दी याद नहीं होता है बच्चों। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, काट ए इंटू काट बी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, प्लस है तो इसका अपोजिट आता है, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर ही अपोजिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, अब नीचे क्या लिखेंगे, काट बी, नीचे प्लस है तो नीचे प्लस ही करके लिखेंगे, काट बी काट ए। अब चाहे काट ए को पहले लिख दीजिए, चाहे काट बी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो काट ए प्लस बी का जो फार्मूला हो गया, काट ए इंटू काट बी माइनस 1 अपान काट बी प्लस काट ए, ये गया हमारा फार्मूला। अब काट ए माइनस बी का जो फार्मूला होगा बच्चों, सेम चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। देखिए काट ए माइनस काट बी, बस फर्क यहाँ रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस 1 अपान काट बी माइनस काट ए। अब बच्चों ध्यान देना, इसको हम पहले नहीं लिख सकते हैं, अगर इसको हम पहले लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस के साथ ही चिन्ह लिखना, नहीं बहुत सारी किताबों में क्या थोड़ा सी मिस्टेक है कि काट ए पहले लिख देता है, काट बी तो माइनस में गड़बड़ा जाता है। ये जो फार्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मूला। अब बच्चों देखते हैं कि साइन सी प्लस डी यानी सी प्लस डी वाला फार्मूला कैसे लगता है। अब बच्चों देखिए, साइन सी प्लस डी जो फार्मूला होता है वह कहाँ पर यूज होता है। बच्चों देखिए, दो, एक साइन है एक साइन है, यानी जब भी प्लस में दिया रहेगा, यहाँ पर क्या है प्लस में, और हमें गुणा में बदलना है, यानी दो मान है साइन सी प्लस साइन डी, अगर इनको प्लस से हमें किस में बदलना है, गुणा में, तो ये वाला फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा। देखिए साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला होता है 2 प्लस साइन, ये दोनों कोण को जोड़ना है, सी प्लस डी हमने जोड़ दिया, अब जोड़ के आधा करना है, हमने आधा कर दिया। देखिए हमने साइन लिखा, पहले 2 से गुणा कराया, फिर क्या लिखा, साइन लगाया, फिर ये दोनों को जोड़ के अपन आधा कर दिया, यानी साइन सी प्लस डी का जो फार्मूला होता है 2 गुणे साइन सी प्लस डी अपान 2, यहाँ पर क्या होगा, इंटू होगा, यानी प्लस से गुणा में बदलने वाला फार्मूला है। साइन सी प्लस डी को गुणा में बदलने वाला फार्मूला यही होगा। जब भी इस फार्मूले को यूज करना होगा तो ये गुणा में बदल जाता है। तो देखिए बच्चों, साइन आ गया तो हम क्या लगाएंगे, कास लगा दिया। अब कास वाला क्या होता है, इसमें आधा कर लेंगे, साइन सी माइनस, यहाँ पर क्या है जोड़ा है तो यहाँ पर आधा करेंगे, ये हो गया हमारा फार्मूला। तो साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला होता है 2 साइन वाला, अगर साइन साइन रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ रहेगा, यहाँ पर प्लस में तो साइन वाला एंगल हमने सी प्लस डी इंटू कास सी माइनस डी, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब देखिए साइन सी साइन डी है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2, फिर क्या लिखेंगे, कास पहले लिख देंगे, यानी इसमें साइन वाला जोड़ रहता है, कास वाला घटाना रहता है। अब लेकिन जब भी माइनस रहेगा तो कास वाला जोड़ रहेगा और साइन वाला घट जाएगा, तो साइन वाला हमने घटा दिया, घटा कर आधा कर दिया, ये हो गया हमारा फार्मूला। साइन वाला हमने कास वाला जोड़ दिया, साइन वाला घटा दिया, किसमें, जब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला पूछेगा तो। अब बच्चों देखिए, कास सी प्लस कास डी, ये वाला सबसे आसान होता है बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है और यहाँ पर क्या है, कास सी कास डी, हमें क्या करना है, 2 से गुणा कराना है, कास सी प्लस डी 2, और कास फिर से कास लिखेंगे, हमने क्या किया, ये फार्मूला है। जब भी कास सी प्लस में रहेगा कास डी तो दोनों में क्या लिखना है, कास आएगा, इसमें क्या आएगा, दोनों में कास आएगा, कास सी प्लस कास डी रहेगा तो दोनों में कास आएगा, और एक मान जोड़ना है एक मान घटाना है, ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। अब बच्चों देखिए, कास सी कास डी, इसके 2 फार्मूले हैं, 2 फार्मूले नहीं एक ही फार्मूले हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं। क्या होगा, यहाँ पर देखिए कास लिख चुका है, तो कास सी माइनस कास डी का जो फार्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, और बच्चों इसमें क्या होता है, डी माइनस सी होता है, डी माइनस बाई 2। यहाँ पर देखिए बच्चों सी माइनस डी किया है, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या होता है, डी माइनस सी, क्योंकि इसमें एक कोण ये वाला बड़ा होता है इसीलिए माइनस में होता है। अगर हम इसको यहाँ पर और करना चाहें
तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी। यानी हम इसको सीधा करके भी ले सकते हैं, जैसे सी माइनस डी यहाँ पर लिखा, सी माइनस डी यहाँ पर लिखा, सी माइनस डी यहाँ पर लिखा, सी माइनस डी यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन हमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा बस। इसीलिए किसी किताब में ये वाला फार्मूला लगता है कि तो किसी किताब में ये वाला फार्मूला। सबसे चाहे दोनों यूज कर सकते हैं। अगर साइन सी माइनस डी वाला यूज कर रहे हो तो माइनस आगे लगा देना। तो इसके यानी 2 फार्मूले हो गए। 2 फार्मूला नहीं, एक ही फार्मूला है, बस माइनस को हमने कॉमन कर लिया। सबसे ज़्यादा जो इसमें बच्चे फंस जाते हैं वो यहीं पर फंसते हैं कि कहाँ से माइनस होगा। अब देखते हैं कि साइन यानी 3 थीटा वाले फार्मूला, 3 थीटा वाले फार्मूला जो होता है, इसमें एक बार नहीं कई बार इसमें एनडीए की एग्ज़ाम होता है बच्चों, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। यानी आप यदि 12 पास हैं तो उसको फॉर्म भर सकते हैं एनडीए के बारे में, जिसमें सोल्जर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बनते हैं। मैंने भी परीक्षा दिया था, लेकिन उसमें एसएसबी इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में मैं फेल हो गया था बच्चों। और इसमें ज़्यादा मौका नहीं होता, सिर्फ 2 से 3 बार ही परीक्षा दे सकते हैं, यानी आपकी एज के ऊपर निर्भर करती है। देखिए साइन 3 थीटा जो बच्चों साइन 3 थीटा का जो फार्मूला होता है उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, ये दोनों फार्मूला पूछा जब मैं पेपर दे रहा था, ये भी फार्मूला का योग पूछा था। तो बच्चों देखिए साइन 3 थीटा का जो फार्मूला होता है वहाँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो गया हमारा फार्मूला। बस डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया था कि इसका फार्मूला बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब बच्चों देखिए कास 3 थीटा का जो फार्मूला होता है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। बच्चों देखिए अगर साइन, देखिए साइन 3 थीटा है तो इसमें भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, बस यहाँ पर ये वाला 3 आ गया और यहाँ पर 3 ये घात में बन गया है, और 3 के बाद 4 आता है तो 4 लगा दिया। तो ये हमें याद करने का ट्रिक हो गया। ऐसे हम याद कर सकते हैं, साइन है साइन 3, साइन यहाँ पर भी, साइन यहाँ पर भी, ये 3 है तो 3 यहाँ पर लगा दिया, उसके बाद में गया क्यूब हो गया। अब 3 के बाद पहले क्या आता है, मतलब 3 के बाद यहाँ पर क्या हो गया, हमने 4 लिख दिया, और यहाँ पर बीच में माइनस आएगा। अब बच्चों कास 3 थीटा में क्या करना होता है, जैसे साइन पहले आ गया 3 साइन थीटा, तो वैसे कास 3 थीटा में ये कास 3 पीछे भेज दिया हमने 3 कास थीटा, और ये वाला पहले आ गया, बस इसे ऐसे ही हम याद कर सकते हैं। अब बच्चों tan 3 थीटा का फार्मूला जो होता है वह 3 tan थीटा माइनस tan, यहाँ पर क्या होता है बच्चों क्यूब थीटा अपान 1 माइनस क्या होता है 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होता है बच्चों हमारा फार्मूला, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।